नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोटिवेशन विथ मी पर। दोस्तों, अगर आप भी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। कृपया इस छोटी सी कहानी को सुनकर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता ही रहता था। वह किसी ना किसी चीज की चिंता करता ही रहता था। वह हर समय सोचता रहता कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें थोड़ी बहुत फसल हो जाती थी। इससे उसका गुजरा हो जाता था। उसके पास खेती करने के लिए 2 बैल थे। एक छोटा सा घर था। एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी ना किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल खराब हो गई या इसमें कीड़े लग गए तो मेरा क्या होगा। अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दी तो क्या होगा। अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बरसात हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वह भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता में डूबा रहता था। जैसे कि मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे भी या नहीं। चिंता करने की आदत की वजह से वह परेशान रहता था और अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की कि तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार उसकी पत्नी को पता चला कि नगर में एक बौद्ध महात्मा आए हैं। सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। फिर एक दिन वह उसे लेकर महात्मा के पास पहुंची। महात्मा बहुत ही बुद्धिमान और अज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी ने अपनी सारी समस्या बौद्ध भिक्षु के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी ना किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज्यादातर बुरी चीजों के बारे में सोचता हूँ। मैं बेवजह ही किसी बात पर बहुत चिंतित और बेचैन होता रहता हूँ, जो अभी तक मेरे साथ हुई भी नहीं। बौद्ध भिक्षु ने किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुना और कहा, कल मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तुम दोनों कल सुबह आना, समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचे तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके सामने एक दूध से भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं। फिर कभी अपना हाथ अपने सिर पर रखते तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ते हैं। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली ना पी जाए, या फिर मैं कहीं जाऊं और क्या पता दूध गिर जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूं लेकिन मेरा मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि अगर यह दूध खराब हो गया तो या कोई गंदी चीज इस पर पहुंच गई तो फिर क्या होगा। इस पर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है, अगर इस बिल्ली ने गिरा दिया, यह खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या होगा? आपको दोबारा मिल जाएगा और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इस बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब हुआ है, और ना ही अब भी इसे किसी ने पिया है। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना।
किसान के मुंह से यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें ही यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ हुई ही नहीं, और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी भी नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। सुनकर ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं है। फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतनी आसान भाषा में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आज से पूरा प्रयास करूंगा। मैं बेवह चिंता करना बंद कर दूंगा। एक लोकप्रिय कहावत है, अगर तुम चल रहे तो सिर्फ चलो, अगर तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। चिंता ना करो, इस कहावत के अर्थ ने मुझे हैरान कर था। और सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहावत के अर्थ में ही वह राज छुपा है, जिससे अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो वह चिंता के बंधन से ही हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। हमारे दिमाग में इस तरह के विचार ज्यादा चल रहे होते हैं। पहला, क्या मैंने यह काम सही से किया? दूसरा, क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा? और चौथा, लोग मेरे और मेरे काम के बारे में क्या सोच रहे होंगे? यह ऐसे कुछ विचार हैं जो हमारे दिमाग में ज्यादातर समय चलते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने इन विचारों के साथ जीना सीख लिया है। हमारा दिमाग काम भी ऐसे ही करता है कि अगर हमने इससे किसी काम को कई बार करवा लिया तो फिर यह उसे अपनी आदत बना लेता है। फिर हम बस बेहोशी की हालत में बिना सोचे समझे उस काम को करते चले जाते हैं। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसे पता नहीं होता कि चिंता क्या होती है, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, बेटे आपको होमवर्क करना है, आपको उसकी चिंता नहीं हो रही, आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी चीजों के लिए बच्चों के आसपास के लोग उसे चिंता करने के लिए कहते हैं, और वह छोटा बच्चा इस बात को मान लेता है। यह अच्छा है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें उसकी चिंता करनी पड़ती है, और फिर वह भी किसी काम की घटना के बारे में बार बार सोचने लगता है। शुरुआत में तो वह यह काम जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इसे अपनी आदत बना लेता है, और फिर ना चाहते हुए भी उसका मन एक ही विचार के बारे में बार बार सोचता रहता है, और फिर वह अपनी पूरी जिंदगी चिंता के इस जाल में फंस कर रह जाता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है ऊपर बताई गई जिन कहावत का अर्थ, यानी जागरूकता। हमें अपने विचारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें थोड़ी देर रुककर इस बात पर ध्यान देना होगा कि कहीं हम ना चाहते हुए भी एक ही घटना के बारे में तो बार बार नहीं सोच रहे हैं। हमें पूरी जागरूकता के साथ यह देखने का प्रयास करना होगा कि पूरे दिन हमारे अंदर इस तरह के विचार उठते रहते हैं। अब आप पूछ सकते हैं, केवल जागरूकता क्या करेगी? मैं कहता हूं, काफी है। यह मन को शांत करने के लिए पर्याप्त है।
मन को अपने स्वभाव का एहसास करने के लिए पर्याप्त है। और जीवन में जागरूकता लाने का सबसे आसान तरीका है ध्यान करना। ध्यान करने के दौरान अपने विचारों पर ध्यान न देना। जब आप पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके मन में चलने वाले गैर जरूरी विचार एक एक करके अपने आप ही गायब होना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप एक आनंदित और शांत जीवन अनुभव कर पाएंगे। मनुष्य के बुरे विचार उसके मन में एक अंधेरी दुनिया बना देते हैं। यह विचार उसकी आंतरिक शांति को व्यर्थ करते हैं और उसकी प्रगति को रोक देते हैं। उसे बेचैन और व्याकुल बनाते हैं। इसके अलावा हमें अपने विचार को गहराई से समझना और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने का करना चाहिए। यदि हम अपने दिल की आवाज को सुनते हैं और सकारात्मक रूप से कार्यवाही करते हैं, तो हम अपने जीवन को संतोषपूर्ण और सफल बना सकते हैं। इस प्रकार सकारात्मक सोच और कार्य हमें स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार सकारात्मक सोच का क्रियावान होना हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवसरों का समय समय पर समय अनुसार उपयोग करना चाहिए और हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और साहसी बनते हैं, जिससे हम जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरीके से सकारात्मकता और सतत प्रयास हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए हमें अपनी क्षमताओं का विकास करते रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक सोच और प्रयास से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को एक सकारात्मक, संतुलित और संवेदनशील ढंग से जी सकते हैं। स्वयं को समर्पित करना चाहिए। हर क्षण का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को संगठित और सफल बना सकते हैं और समृद्ध और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। और इस सुखी जीवन को जीकर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और पीछे रह जाएंगे बस चिंता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को सुधारें और चिंता को दूर करके जीवन को खुशी और शांति से भर दें। सकारात्मक और उत्साही विचारों को अपनाना और चिंताओं को सामने से हटाना आवश्यक है। अक्सर बुरे विचार और चिंता हमारे मन को नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, जो हमें संतोष और सफलता के मार्ग से दूर ले जाती है। इसलिए हमें सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।